गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, कोरिलेशन एनालिसिस के रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन पे तो सबसे पहले आ गया कि ये जो टर्म है रिग्रेशन, इसको किसने कॉइन किया था? फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है, 19th सेंचुरी में बायोलॉजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं, सिंपल कंसेप्ट आपको दिए जाते हैं सामने मैच द फॉलोइंग में, और सामने दे देते हैं कि किन लोगों ने उस कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया है, कि कौन उसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन किसने दिया है? फ्रांसिस गैल्टन ने। सबसे पहले क्या आ गया? इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग रिग्रेशन एनालिसिस इज ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या एस्टिमेट लगाते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होगा, और जो इंडिपेंडेंट है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब भी आपको कहीं एक डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हों, उनके बीच का रिलेशन दिया हो, तो उधर हम किसको यूज़ करते हैं? रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। प्रिडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग, मतलब फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए, किसी चीज़ के रिलेशन को लेके हम फ्यूचर में उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फॉरकास्टिंग क्या हो जाता है कि पास्ट और प्रेजेंट को लेके, पास्ट और प्रेजेंट के डाटा को हम लेके जब हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं, वो आ गया आपका फॉरकास्टिंग। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो जाता है, जिसमें कि आपको आजकल तो सबके फ़ोन पे भी होता है कि नेक्स्ट मतलब 7 दिन का आपको वेदर पता लग सकता है, क्लाइमेट पता लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या आ गया? फॉरकास्टिंग आ गया। अब ये क्या बताता है? कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो रिग्रेशन है वो कॉजल रिलेशनशिप बताता है किसमें? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब देखो जो रिग्रेशन है वो इधर ही कोरिलेशन से कैसे अलग हो गया? कोरिलेशन में क्या होता है? सिर्फ हम उसमें ये बोलते हैं कि कुछ रिलेशन है, बट हमें उसमें उसका कॉज नहीं पता होता। ये मैंने स्पेशल एक पॉइंट मेंशन किया था आपको कोरिलेशन के लेक्चर में। तो अब जब कॉजल रिलेशनशिप आ गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में, तो वो क्या आ गया? हमारा रिग्रेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या आ गया? वाई आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, ये बीटा प्लस ई आई। अब देखो, अब ये फार्मूला हमें उधर कुछ निकालने के लिए तो बोलेंगे नहीं, बट हो सकता है कभी पूछ लें कि वाई आई क्या डिनोट करता है रिग्रेशन में, कि एफ का क्या फंक्शन है, या मतलब किस चीज़ को डिनोट करता है। अब देखो जो वाई आई है वो क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल डी वी, ये आ गया हमारा फंक्शन, ये आ गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या आ गया? ये आ गया अननोन पैरामीटर्स, और ई या ई क्या आ गया? ई टर्म इधर हम एरर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अननोन पैरामीटर प्लस एरर टर्म। ठीक है, तो ये आपकी एक डेफिनेशन भी बन सकती है। अब नेक्स्ट आ गया, इफ़ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट देन वी अप्लाई रिग्रेशन। अब हम रिग्रेशन को कब अप्लाई करते हैं? जब हमारा कोरिलेशन क्या आ जाएगा? सिग्निफिकेंट आ जाएगा। सिग्निफिकेंट कोरिलेशन अगर आ गया तो फिर आप क्या अप्लाई करेंगे? रिग्रेशन। अब सिग्निफिकेंट हमारा कौन कौन सी वैल्यू पे होता है? जब टेस्ट करवाऊंगी उधर ये क्लियर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट कौन सी टर्म होती है। ये याद रखना, 0.05 और 0.01, ये दो टर्म्स है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को, मतलब अगर इन टर्म पे आ जाए तो हम बोल देते हैं ये जो भी है रिलेशन, ये क्या है? स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है। और 0.05 से अगर नीचे आता है हमारा रिलेशन, तो क्या होता है? जो हमने नल हाइपोथेसिस ली होती है वो हमारी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट याद रख लेना है। अब आ गया, व्हेन इंटेलिजेंस इंक्रीजेज हाउ मच टेस्ट स्कोर इंक्रीजेज। अब देखो इधर कॉज का हम बता रहे हैं कि जब इंटेलिजेंस इंक्रीज हो रही है तो टेस्ट स्कोर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक रिलेशन बता रहे हैं, बट कॉज भी है इसमें एक। बट अगर हम इसको कोरिलेशन की टर्म में लेंगे तो उधर क्या होता है कि उधर हम लेते हैं टेस्ट स्कोर इंक्रीजेज, इंटेलिजेंस इंक्रीजेज, या फिर इंटेलिजेंट इंक्रीज तो टेस्ट स्कोर डिक्रीज, या टेस्ट स्कोर डिक्रीज तो इंटेलिजेंस इंक्रीज, उधर हम वैसा लेते हैं। बट इधर क्या आ रहा है? हाउ मच भी ऐड हो रहा है कि कितने से कितना। ठीक है, कॉज का भी पता लग रहा है, तो ये क्या आ गया? कोरिलेशन आ गया हमारा, ये रिग्रेशन आ गया, सॉरी। अब रिग्रेशन कितना है? 5 टाइप्स का है, बट जो हमारे सिलेबस में है हमें सिर्फ उन्होंने क्या बोला हुआ है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोला और मल्टीपल
रिग्रेशन बोला है, ठीक है। बट आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन 5 टाइप का है, क्योंकि अगर अगर कभी वो पूछ लें MSQ में, नीचे रिग्रेशन की टाइप्स दे दें और सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी इसकी टाइप नहीं है, तो उसमें ईजी हो जाएगा। अब क्या आ गया, लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिजिड रिग्रेशन, इलास्टिक नेट रिग्रेशन, लाजो रिग्रेशन, ठीक है। ये 5 टाइप के रिग्रेशन है। अब ये जो सिंपल लीनियर और हमें इन्होंने बोला मल्टीपल रिग्रेशन, जो मल्टीपल रिग्रेशन है वो लीनियर रिग्रेशन की ही एक मतलब टाइप में ही आता है। अब क्या आ गया, सिंपल रिग्रेशन, इसको हम R से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इज ए रिग्रेशन मॉडल दैट एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या लेते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ही होता है। और जो मैंने पीछे आपको इसकी डेफिनेशन बताई रिग्रेशन की, उसमें क्या मैंने क्या बोला कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। बट इधर हम क्या सिंपल लीनियर में क्या एक ही यूज़ हो रहा है, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं जो वो क्या है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। और ये क्या स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप आती है, मतलब कि ऐसे इधर आप ले लो इंडिपेंडेंट, इधर ले लो डिपेंडेंट। किसी को हम ए को एक्स से डिनोट कर लो, एक को वाई से डिनोट कर लो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। यहाँ तो रिलेशन ऐसे आएगा, यहाँ तो रिलेशन ऐसे आएगा, मतलब ऐसी ऐसी कुछ टर्म्स होंगी, तो जो आपके बीच में ग्राफ ड्रा होगा तो वो ऐसे सिंपल लीनियर सिंगल लाइन ड्रा होगी, ठीक है। ये क्या आ गया आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब देखो इसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। अब आपको फिर से लगेगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं इधर एक वेरिएबल्स को लेके अलग से एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, और वो आपको बिल्कुल मतलब पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल्स, अब जैसे एज है या IQ है, हाइट है, अब कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा कॉन्टीन्यूअस है कौन सा कैटेगरिकल है। अब कैटेगरिकल और कॉन्टीन्यूअस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये मतलब बिल्कुल टिप पे होने चाहिए कि ये कौन से वेरिएबल्स हैं। और अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वेरिएबल्स अपने क्लियर कर लेना। अब देखो, अब मैंने क्या बोला उधर, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब वेरिएबल 2 टाइप्स के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या आ गया, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और ये क्या है, कैटेगरिकल है। कैटेगरिकल में क्या आ गया, नंबर इन टीम, जैसे हमने किसी टीम को नंबरिंग दे दी। अब कुछ ये नहीं है कि जिसका पहला नंबर है तो वो ज़्यादा मतलब टैलेंटेड है और सेकंड वाला कम है। वो हमने इसलिए दी कि हमें एक मतलब अलग अलग नॉर्म के हिसाब से हमने उनको कुछ भी मतलब कैटेगरी में एक में डिवाइड कर दिया। एजुकेशनल लेवल आ गया, जेंडर आ गया, जैसे गर्ल्स बॉयज़ आ गए, एज ग्रुप आ गया कि 5 to 10 ईयर वाले एक ग्रुप में या 11 to 12 वाले एक ग्रुप में, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, कैटेगरिकल आ गया। अब क्वांटिटेटिव क्या आ गया, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनके कुछ परफेक्ट यूनिट्स हैं, ठीक है। अब जैसे आ गया इंटरवल एंड रेशियो, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस। डिस्क्रीट क्या आ गया, अनकनेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं जो कॉन्टीन्यू, जैसे हाइट, वेट, IQ। मैंने कल भी आपको ये एग्जांपल दी थी 76 78, ये डिग्री, जैसे टेम्परेचर को ले लो आप डिग्री में। अब ये 2 का डिफरेंस है, जितना ये इससे कम है उतना ही ये इससे कम है, ठीक है। मतलब ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है। और रेशियो का जैसे बताया था कि जो 5 है वो ट्वाइस है किसके, 10 के, ठीक है। कुछ भी आप अपना याद रख सकते हो। और जो रेशियो है इसमें क्या है, पूरा ये डिफाइन करता है 0 को, ठीक है। तो ये आ गया आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब ये जो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब आ गया, अब ये किस चीज़ को मतलब हम इसको कब लगाते हैं, किस चीज़ को मेजर करता है, हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप इन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या बताता है हमें कि जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या हो जाता है कि जब ज़मीन ख़राब होने लगती है, फटने लगती है, ठीक है। तो अगर रेनफॉल और जो सॉइल इरोजन है इनके बीच में क्या रिलेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग है। बारिश होगी तो सॉइल इरोजन कम होगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। बट अगर नहीं होगी तो कितनी रेनफॉल से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है,
ये भी हमें यही बताता है, क्या, सिंपल लीनियर कोरिलेशन। देखो, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट कौन है, इधर आ गया सॉइल इरोजन, ये आ गया हमारा टीवी, ठीक है। और जो रेनफॉल है वो क्या आ गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या इस पे डिपेंड कर रहा है, अगर रेनफॉल अगर लगा दो 1 दिन के लिए हुई, ठीक है, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। 2 दिन के लिए हुई, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, कितने अमाउंट, अगर मतलब कितना लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंक्रीज़ हो रहा है, कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो वो किस पे असर पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसलिए क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एट सर्टेन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आ गया इसकी अजम्पशंस क्या है, कि हमारे पास किस टाइप का डाटा होना चाहिए, कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को लगाएंगे उधर, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। अब सबसे पहले ये ऐसे रिलेशन आएगा, से रेनफॉल और सॉइल इरोजन में आ गया। रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो ये कम हो रहा है, अगर ये ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। अब आ गया the size of the error in our prediction doesn't change significantly across the value of independent variable। जो साइज़ है, मतलब जब हम किसी चीज़ की प्रिडिक्शन लगाते हैं और जो हमारी प्रिडिक्शन का मतलब एरर होता है, वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो सकता है जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आ गया होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, ठीक है, ये दो हिट्रोजीनियस, ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म्स है। अब कुछ बच्चों को इनमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या क्या अजम्पशंस है, और अगर आपको होमोजीनियस भी दिया होगा, हिट्रोजीनियस भी दिया होगा, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो, मैं इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक देती हूँ, और ऐसे ही आपको इंडक्टिव डिडक्टिव में भी ये चीज़ें यूज़ करनी है, या मेमोरी का करते हो, इकोइक एंड आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है, उधर क्या होती है, ये कन्फ्यूज़न वाली हैं। सिंपल ट्रिक क्या आ गई, होमोजीनियस क्या आ गए, होमो मतलब सेम करके, होम, इस तरीके आप याद रख सकते हो। तो ये जो सेम हम एक जैसी चीज़ लेते हैं वो होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस क्या आ गए, अलग अलग आ गए। तो इनके ये क्या होती है, होमोजीनिटी होती है किसमें, वेरिएंस में। वेरिएंस क्या आ गया आपका, कल भी बताया था मैंने आपको कि आपका डाटा कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, वो क्या आ गया, आपका वेरिएंस आ गया। नेक्स्ट आ गई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या आ गया, कि जो आपका डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब एनपीसी को, आपकी जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। अब आ गया इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या आ गया, द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट वर कोलेक्टेड। ये जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं डाटा सेट में, उसको हम कैसे कोलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकली वैलिड सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करके। जो भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनको हम स्टैटिस्टिकली जो वैलिड सैम्पलिंग मेथड है उनको यूज़ करेंगे, और सैम्पलिंग मेथड भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आ गया एंड देयर आर नो हिडन रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेशन। और जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम डाटा ले रहे हैं, उनमें कोई हिडन रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आ गया रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इज़ लीनियर। और ये जो रिलेशनशिप आ रहा है, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो क्या आना चाहिए, आपका लीनियर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी कोई डाटा इन 4 अजम्पशंस को फुलफिल कर रहा है तो उधर आपका क्या लगेगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगेगा। फिर आ गया इफ़ डाटा डू नॉट मीट अजम्पशंस ऑफ। अगर आपका डाटा बाकी अजम्पशंस फॉलो कर रहा है बट नॉर्मेलिटी एंड ये क्या थी, नॉर्मेलिटी एंड होमोजेनिटी को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तो उधर आप, और बाकी अजम्पशंस को फॉलो कर रहा है, तो उधर आप क्या यूज़ करेंगे, उधर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि स्पेयरमैन रैंक टेस्ट, ठीक है। और अगर कर रहा है तो उधर क्या होता है, आपका पेयरसन यूज़ होता है। अब देखो, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये होता है, मैंने एक चीज़ बताई, क्योंकि इधर मैंने बोला था ना, अगर इफ़ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होगा तभी हम रिग्रेशन लगाएंगे। तो कोरिलेशन के लिए हमें पहले टेस्ट लगाने पड़ेंगे, पैरामीट्रिक कि नॉन पैरामीट्रिक। अगर बाकी अजम्पशंस फॉलो हो रही हैं और नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी की नहीं हो रही है, तो उधर हम नॉन पैरामीट्रिक लगा देंगे कोरिलेशन के लिए। बट अगर जहाँ हो रही है उधर हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। अब एग्जांपल क्या आ गई, हाइट एंड वेट। अब हम ले लेते हैं 2 वेरिएबल, हाइट एंड वेट, ठीक है। एज हाइट इंक्रीजेज, अब हाइट और वेट क्या है, दोनों
आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। देखो ठीक है, क्वांटिटेटिव क्यों हैं? क्योंकि इनके कुछ ये स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स हैं हमारे, इनको ये मेजरेबल चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए क्या है क्वांटिटेटिव है। अब जैसे हम हाइट एंड वेट ले लेते हैं, एज हाइट इंक्रीजेज यू डिडंट एक्सपेक्ट वेट टू इंक्रीज, यू विल एक्सपेक्ट था इधर, सॉरी, यू विल एक्सपेक्ट वेट टू इंक्रीज बट नॉट परफेक्टली। अब आप क्या, अब हाइट और वेट में जैसे क्या रिलेशन, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ेगा, बट परफेक्टली नहीं आपको पता होगा कि कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो जहाँ ये चीज़ आएगी उधर क्या होगा, अब देखो इधर ग्राफ बन जाएगा ऐसे, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट, और ये आ गया वेट, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है, बट कितना हो रहा है वो नहीं पता, पर ये पता है इसकी वजह से ये हो रहा है, तो कॉज है बीच में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये क्या हैं, क्वांटिटेटिव हैं। क्वांटिटेटिव क्यों हैं? क्योंकि हम इनको मेज़र कर सकते हैं। क्वांटिटी मतलब मेजरेबल, क्वालिटी मतलब क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते हो ना। अब आ गया अल्कोहल कंज्यूम्ड एंड बीपी इंक्रीज। अब अल्कोहल कितनी कंज्यूम कर रहे हो, यूनिट है परफेक्ट, बीपी कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इसके भी मेजरेबल यूनिट है। बट अगर आपकी अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कर रहा है, बट कितना कर रहा है वो आपको बिल्कुल परफेक्टली नहीं पता है। वैसे ही ड्राइविंग स्पीड अगर इंक्रीज़ हो रही है और गैस माइलेज क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है, ये ऐसे मतलब ये 1 है, ये इंक्रीज़ हो रहा है और एक डिक्रीज़ हो रहा है, बट आपको ये नहीं पता है कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, बट ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ये था आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या लिया है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, और क्या है जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, क्वांटिटेटिव हैं, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और जो रिलेशनशिप है उसमें स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। बट अगर ये दो अजम्पशंस को नहीं फुलफिल करती है तो उधर हम क्या लगा देंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, स्पेयरमैन। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले अगर आपका कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है वहाँ ही फिर आप रिग्रेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट आ गया आपका मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या आ गया, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ये क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसकी, लीनियर रिग्रेशन की। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच विल द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज व्हेन वी चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, कभी डिक्रीज़ करते हैं, और उसका इफेक्ट किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आपके वेरिएबल्स, और जब तक आपको ये स्केलिंग मेथड, अगर वो सब आपके क्लियर नहीं है मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसकी एक अलग से वीडियो करके आपको बता सकती हूँ जिसमें आपके स्केलिंग मेथड्स आ जाएंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल या एटीट्यूड को मेज़र करने वाले स्केल सारे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आ गया, इसमें क्या पढ़ा हमने कि मल्टीपल रिग्रेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, वो क्या बताता है कि अगर एक हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें कौन से वेरिएबल होते हैं, एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब कॉन्टीन्यूस कौन से हो गए, कॉन्टीन्यूस हो गए इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ क्या कॉन्टीन्यूस वेरिएबल रहते हैं, जो डिपेंडेंट है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। और जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उसमें हम दोनों कॉन्टीन्यूस लेते थे, इसमें हम सिर्फ डिपेंडेंट कॉन्टीन्यूस ले रहे हैं। और जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कॉन्टीन्यूस भी हो सकते हैं और वो कैटेगरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्टीन्यूस और कैटेगरिकल मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले मतलब सिंपल रिग्रेशन से पहले बताया। अब आ गया डू वेट, हाइट एंड एज एक्सप्लेन द वेरिएंस इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब देखो वेट, हाइट एंड एज ये सारे क्या हैं, मेजरेबल हैं, तो ये क्या आगे क्वांटिटेटिव, और इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। तो ये आगे हमारे कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। एक्सप्लेन द वेरिएंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। सॉरी, वेट, हाइट, एज, ये क्या आ गया आपके सारे,
अब देखो जो एज है वो आपकी कैटेगरिकल है और जो हाइट और वेट है वो आपका कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। बट ये तीनों, इनका इफ़ेक्ट अगर हम इनको चेंज करेंगे तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इधर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या कहते हैं, इसमें से जो हाइट और वेट है वो तो कॉन्टीन्यूस है और ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो इधर हमने क्या बोला, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है और कैटेगरिकल भी हो सकता है। तो ये तीन आगे ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस पे इनका इफेक्ट पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। मतलब हम वेट अगर हम पहले 58 kg लेते हैं, हाइट ले लेते हैं जैसे अब ले लो 6 के मतलब हाइट, वेट आ गया आपका 62 kg, हाइट आ गई आपकी अगर एक इंडिविजुअल की हम लेते हैं कितनी 5.6, ठीक है। और एज आ गई उसकी 28। सेकंड केस ले लो आप, पहले आप इसका देखोगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ठीक है। फिर ले लो आप 52, 28 नहीं 28 नहीं 3.9 ले लो हाइट, फिर ले लो 36 एज ले लो। फिर ऐसे करके अगर आप इन सबको चेंज कर रहे हो और क्या देख रहे किस पे हो, इसका इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम मेज़र करने के इसके परफेक्ट यूनिट्स होते हैं, तो ये क्या आ गया आपका कॉन्टीन्यूस वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे आपने 3 ये लिए, 1 का डाटा, 2 का डाटा, 3 का डाटा, या तो ऐसे बनेगी या तो ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। अजम्पशंस क्या आ गए इसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होनी चाहिए, इसमें जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लीनियर रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट टू हाईली कोरिलेटेड, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये सारे, ये कोई ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। इनके बीच में ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होगा। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, किसकी स्ट्रेंथ को, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कितना इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। प्रिडिक्ट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर वैल्यूज़, ये भी मैंने आपको बताया पीछे। ये क्या आ गया कि प्रेजेंट को लेके और पास्ट को लेके देख के और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है। इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ चेंज, क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो चेंज आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। ये आ गया आपका सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो डिपेंडेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और इसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस है और जो इंडिपेंडेंट है वो कॉन्टीन्यूस भी हैं और कैटेगरिकल भी हैं, और जो इंडिपेंडेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा है और डिपेंडेंट एक ही है, ठीक है। ये इसकी अजम्पशंस आ गई। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे इफ़ एक्स एंड वाई इन ए रिग्रेशन मॉडल आर टोटली अनरिलेटेड। अब ये क्या आ गई आपकी एक्स, ये आ गई वाई। अब अगर टोटली अनरिलेटेड हैं तो क्या होगा, द कोरिलेशन कोफिशिएंट वुड बी -1, नहीं, द कोरिलेशन कुड बी 0, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वुड बी 1, नन। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 कब होता था, जबकि नेगेटिव कोरिलेशन होता है, +1 होता है जब पॉजिटिव होता है, और 0 कब होता है जब कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये क्या आ गया, जब अनरिलेटेड है तो क्या आ गया 0, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए मैथमेटिकल मोड और फंक्शन दैट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट और डिटरमाइन वन वेरिएबल बाय अदर वेरिएबल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है मैथमेटिकल मॉडल में फंक्शन का, दैट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट और डिटरमाइन वन वेरिएबल, प्रिडिक्शन किसकी, एक वेरिएबल की दूसरे पे क्या है, तो वो क्या है, रिग्रेशन ही है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। कोरिलेशन क्या हो जाता है कि दोनों में रिलेशन होता है। रेजिड्यूल क्या होता है, ये एरर होता है, ठीक है। अब आ गया इन रिग्रेशन एनालिसिस आर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड दी। आर स्क्वायर क्या है, अब ये मैंने कल नहीं बताया था आपको। अब देखो जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से, और जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसको हम डिनोट करते हैं आर स्क्वायर से, ठीक है। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू मैंने कल बताई थी 0.6, और जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है इसकी 0.36 वैल्यू, और ये न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछ लेते हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, इसके और भी आ सकते हैं। अगर टाइम बचा या जब UGC की नेट का मैं करूँगी तो उसके साथ में साथ में ही जो एक्सपेक्टेड मतलब MCQ हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड, वो 1-2 ऐसे
हर एक वीडियो के बाद मैं बताती रहूँगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो इन वीडियोस को शेयर भी करें जो आपके और फ्रेंड्स हैं साइकोलॉजी वाले। थैंक यू।